अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होपफुली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं या ओवरऑल आप करंट अफेयर्स के अंदर कुछ दिलचस्पी रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। चलते हैं जी, आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से चैलेंजेस हैं मिड जो हमारे हम पाकिस्तान के जो है वो रशिया के साथ ट्राई कर रहा है कि हमें ना ऑयल दिया जाए। रशिया का जो एक जिसको कहा जाता है कि एक सस्ता ऑयल है, ठीक है, तो उसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देयर आर सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस जो कि हमारे रास्ते के अंदर इस टाइम हिंडर कर रहे हैं हमें, जो कि रुकावटें हैं जिनको हमने पार करके फिर हम ये जो एक अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में हमें किन किन मुश्किलात का सामना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि जब पाकिस्तान की एक पूरी टीम गई थी टू रशिया, और वो पुतिन साहब से मिली और वहाँ पर जाके उन्होंने डिस्कस किया कि क्या पाकिस्तान को आप जो ऑयल है वो दे सकते हैं। लेकिन जो रशिया है, पुतिन है, उन्होंने पाकिस्तान को डिनाई कर दिया एट दैट टाइम, ठीक है। और अभी इसकी जो तस्दीक है वो बिलावल साहब ने भी अभी पिछले दिनों उन्होंने एक न्यूयॉर्क के अंदर एक समिट थी उसके अंदर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी जो रशिया के साथ हमारा ऑयल वाला सीन है वो इतना ज़्यादा एक जो उसकी जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा हो नहीं रही। तो इसके अंदर आप देख सकेंगे कि किस तरह रशिया के और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो क्या हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान ने उनसे जो ऑयल डिमांड किया था और रशिया ने क्या कहा था, ठीक है। तो आज जो है वो हम जस्ट चैलेंजेस के ऊपर हैं, तो चैलेंजेस देखते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है जी, पाकिस्तान जो है वो इट इज़ नॉट एन इनफ बिग मार्केट फॉर रशिया एज इंडिया एंड चाइना। मतलब कि अगर आप देखें तो चाइना इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ जो रशिया है, और उसके लिए जो इसकी कंजम्पशन है एनर्जी की वो भी बहुत ज़्यादा है, और वो मांग भी रहा है क्योंकि उसको ज़रूरत है, और वो चाह रहा है कि मुझे कोई ना कोई बायर मिले। इसलिए उसने ईरान के साथ भी कर ली है डील, उसने सऊदी अरेबिया के साथ भी की है, और वो रशिया के साथ भी कर रहा है। और सिमिलरली उसने जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके साथ तो उसने वैसे भी मल्टीपल डील्स की हुई हैं। तो चाइना जो है वो इस टाइम एनर्जी की सबसे बिगेस्ट मार्केट है। सिमिलरली जो इंडिया है, इंडिया भी एक बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन वो भी बहुत बड़ी मार्केट है फॉर रशिया, और वैसे भी वो इतना ऑयल मिडल ईस्ट से नहीं लेता जितना कि वो रशिया से लेता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि वो हर जगह पे ओवरऑल जहाँ पर भी है उसकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और वो कोशिश कर रहा है कि मेरे रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो ख़राब ना हो। उसकी बैकएंड के ऊपर जो मेजर रीज़न है वो यही है कि रशिया के लिए ये एक मेजर मार्केट है, और इंडिया के लिए जो रशिया है वो एक चीप ऑयल के लिए वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट है। तो सबसे पहले जो हमारा एक मसला होगा वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी कि इंडिया और चाइना है, जिसकी वजह से हमें ऑयल की परचेज में रशिया भी इतना ज़्यादा फेवर नहीं देगा। अगर फॉर एग्जांपल वो हमें दे भी देता है, हम उससे ख़रीद भी लेते हैं, तो एक अंदाजे के मुताबिक हम उनसे ना 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो ऑयल है वो ख़रीदेंगे। लेकिन जो रशिया है, इवन के वो यूरोप को जो वो ऑयल बेच रहा है आफ्टर दी रशिया यूक्रेन वॉर, वो उससे तकरीबन कोई 30 बिलियन डॉलर के करीब तो वो उनको बेच रहा है। अब आप ये देख लें इसका और इसका क्या कंपैरिजन है, ठीक है। तो पहला ये है कि पाकिस्तान इज़ नॉट एन इनफ बिग मार्केट फॉर रशिया। दूसरा, हमारे जो है मेजर जो एक रीज़न है वो हमारे आईएमएफ के साथ जो इश्यूज है ना वो भी अभी स्टिल हैं, दे आर स्टैंड स्टिल। अभी पिछले दिनों डार साहब ने कहा भी है कि वॉन्ट टेक टू आईएमएफ डिक्टेशंस, मतलब कि हम ना सरेंडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो आईएमएफ है और डार साहब हैं इनके दरमियान भी जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा सेट नहीं चल रहे, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान की रशिया के ऑयल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेगा, और वो आईएमएफ के ऊपर भी बहुत रिलायंट है। आईएमएफ है यूएस के अंडर, तो यूएस काफ़ी प्रेशर डाल डाल सकता है ऑन पाकिस्तान फॉर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ जो आप प्राइस का मैकेनिज्म है, क्योंकि अब यूएस ने ये कहा है कि हम $60 पर बैरल, इसको एक उसने प्राइस कैप का नाम दिया है कि ये एक प्राइस कैप है,
और जो कि यूएस के एलाइज हैं या दोस्त हैं, वो अगर रशिया से ख़रीदें तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन इस डॉलर से ज़्यादा नहीं। और रशिया ने क्या कहा है कि मैं इस डॉलर के ऊपर नहीं कर सकता, मैं इसको, ये जो एक ऑफर दी गई है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक दूसरा मेजर इशू ये होगा कि पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ रिलेशंस, और हमारे पास इतने फॉरेक्स तो है नहीं कि हम अपनी मनमानी करते रहें। ठीक है, तो ये भी एक मेजर रीज़न है बिहाइंड इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तीसरा है पाकिस्तान, जो इस टाइम है ना ऑयल प्रोड्यूसर, सॉरी ऑयल कंट्री, ऑयल जो लेता है वो लेता है मिडल ईस्ट से, जिनके अंदर कतर है, उसके बाद मिडल ईस्ट में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान और ईरान हो गए। मतलब कि इनसे ना मोस्टली पाकिस्तान लेता है, ईरान सॉरी सऊदी अरेबिया से ज़्यादा लेता है, और कतर से हम ज़्यादातर गैस वगैरह जो है वो हम लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मूव करता है टुवर्ड्स रशिया, तो हमारे जो लॉन्ग रन रिलेशंस हैं में मिडल ईस्ट, उनको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल वो जिस तरह जब भी हमारे ऊपर कोई एक मुश्किल घड़ी आती है, तो सऊदी अरेबिया हमारे साथ आता है, और हमें उसने मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो बचाया है, वो हमें इकोनॉमी के लिहाज से वो हमें कुछ ना कुछ देता रहता है। तो इस तरह की जो एक आप ये कहें फेवर है, वो रशिया की तरफ से हमें नहीं मिलेगी, और ये हो सकता है कि हमारे जो इम्पैक्ट्स हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ वो भी खराब हों। चौथी बात जो है ना वो है सैंक्शंस। रशिया के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लग चुकी हैं। पहले जब क्रीमिया के ऊपर उसने इशू किया था, तब से सैंक्शंस थी। उसके अलावा अब अगर जब रशिया यूक्रेन वॉर की बात आती है, तो उसके बाद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हैं। तो ये भी एक मेजर इशू है कि पाकिस्तान जो है रशिया से ऑयल ख़रीदने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करेगा। और इसकी एक जो ग्लेरिंग मैनिफेस्टेशन है वो है पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन। इसमें यह है कि ये तकरीबन 4 बार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रशिया के साथ हमने किया है, और वो हम उसको रिवाइज कर चुके हैं। मतलब कि हमारा इस बात के ऊपर वो एक कंसेंसस ही बिल्ड नहीं हो सका कि हमने किस तरह इस ये जो एक पाइप चलानी है, इसको हमने, जो एक गैस पाइपलाइन है, इसको हमने किस तरह डील करना है। सिमिलरली अगर पांचवा इशू देखा जाए, तो वो है हमारा पेमेंट का इशू। रशिया जो है वो चाहता है कि जो आप ऑयल परचेज करें वो इन रूबल करें, ताकि वो उस अपनी करेंसी के अंदर वो यूज़ करना चाह रहा है। लेकिन ये भी हमारे लिए एक मसला होगा, क्योंकि गोइंग अगेंस्ट डॉलर अगेंस्ट इज अगेन द इनविटेशन ऑफ यूएस इज रात रैथ। मतलब कि इस पे क्या होगा कि यूएसए फिर हमसे नाराज़ होगा। ये भी एक हमारा इशू है। तो दूसरा है, हमें ये एक थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम मिडल ईस्ट से मंगवाते हैं तो वो हमारे नेबर्स हैं ज़्यादा बनिस्बत रशिया से। तो अगर हम इनसे मंगवाते हैं तो हमें तकरीबन 1.5 बैरल डॉलर पर बैरल पड़ता है। जब रशिया से मंगवाते हैं तो वो $8 पर बैरल मिलता है। तो ये जो एक कॉस्ट है वो भी हमें काफ़ी, आल्दो कि एक साइड पे हम जो है चीप प्राइसेस या कम रेट पे हम ले लेंगे, लेकिन किसी न किसी वो जो फिर एक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम पे करेंगे, और इसमें वो जो हमें जो रिलीफ मिलना था वो तकरीबन फिर अगेन इक्वल हो जाएगा। तो ये थे जी मेजर जो आपके हैं इश्यूज, जो कि चैलेंजेस हैं। सो इन द एंड अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं, तो पाकिस्तान को तकरीबन 5 से 6 जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है। पहला यह है कि पाकिस्तान जो है वो इनफ मार्केट नहीं है, इनफ बिग मार्केट। दूसरा हमारा आईएमएफ का मसला है। तीसरा हमारा कॉस्ट पर बैरल का भी मसला है। ठीक है, और चौथा हमारे मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस हैं। पांचवा जो है पाकिस्तान वर्सेस जो यूएस वाला डॉलर का सीन है वो भी आ जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेजर हिंड्रेंसेस होंगी टुवर्ड्स पाकिस्तान इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो अब ये किस तरह होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फाइनली जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो नई वीडियोज़ होंगी उसके लिए। विद दिस बात जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।